Hello students, welcome to EduFunday. I am your chemistry mentor for the chapter Atomic Structure and today we are going to discuss about discovery of electrons. लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है उनके लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स को माइंड में रखना है। जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके लाइक चार्जेस होंगे जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जो आपके अनलाइक चार्जेस होंगे लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए जैसे आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है वो हमारे माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। और उन्होंने बेसिकली क्या किया था, इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के डिस्चार्ज को स्टडी किया था इन इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। उन ट्यूब्स को आप क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। ये हमारे माइकल फैराडे थे। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है थ्रू द गैसेस इज ऑब्जर्व्ड एट ओनली वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। आपके जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने आपको बताया कि अगर आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रखना पड़ेगा और जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ेगी। और जो प्रेशर है इन डिफरेंट गैसेस का आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? यू कैन एडजस्ट द प्रेशर थ्रू वैक्यूम पंप बाय देयर इवैक्यूएशन। ये आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास ये आपकी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो ट्यूब है ये किसकी बनी हुई है? देखिए ग्लास की बनी हुई है कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। इसमें दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। जो आपके पास ये मटेरियल है, देखिए दिस मटेरियल एंड दिस मटेरियल, ये आपके क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं। जब आपने सफिशेंट वोल्टेज प्रोवाइड की, देखिए इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो करंट था उसने फ्लो करना स्टार्ट किया थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और जो ये पार्टिकल्स से मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इन्हीं पार्टिकल्स को आगे जाके बोला गया कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे अपरेटस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, जब उसकी एब्सेंस होगी, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? जो आपकी कैथोड रेज हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। देखिए बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या है, ये आपके पास यहाँ पर मटेरियल लगा हुआ है। इस मटेरियल को बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका वैक्यूम पंप है सो दैट अपना प्रेशर जो है वो कम कर सकें आप, राइट। और यहाँ से आप वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी है और ये आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। और दिस इज़ योर परफोरेटेड एनोड। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके पास ये जो मटेरियल है ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा इंडिकेशन देने में कि कैथोड रेज आपके ट्रैवल कर रही हैं या नहीं कर रही। इस तरह से आपकी कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी, राइट। और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो आपको कहाँ पर पता चलेगी? जो आपकी स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वहाँ पर स्पॉट्स आएंगे, वहाँ से आपको पता चलेगी। इस तरह से देखिए जो कैथोड रेज है ये आपके पास जो आपका परफोरेटेड एनोड है, एनोड में परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या है कि इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, उससे पास करके किसकी तरफ जाएंगे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ जाएंगे और वहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट्स आएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी कैथोड रेज ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो फ्लो है आपके करंट का वो कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और जिसे आपने कैसे देखा? जो आपका परफोरेटेड एनोड था जिसमें आपने बेसिकली एनोड के मटेरियल में होल्स किए हुए थे, राइट। और वहाँ से जो आपकी रेस थी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर पड़ी और वहाँ पर आपके पास ब्राइट स्पॉट्स आए, राइट। जो आपकी जो आपका ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर कौन सा लिया गया था? जिंक सल्फाइड का, ZnS का। इसको ZnS स्क्रीन भी बोलते हैं।
तो हुआ क्या, ब्राइट स्पॉट्स आपको डेवलप हुए, और यही सेम प्रिंसिपल आप अपने टेलीविज़न सेट्स में भी यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो आपके कैथोड रेज का बिहेवियर होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो आपके कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, ये आपके पास जो आपके इलेक्ट्रोड का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, और आप कौन सी गैस ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स का एक अपना पर्सनल बिहेवियर है, आप बोल सकते हैं, वो कभी भी किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप कोई भी गैस ले, चाहे हीलियम लें, चाहे आर्गन लें, हर केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होगा वो सेम होगा, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके एटम का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हर एटम में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला एंड यू विल गेट Na पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और मैंने लिथियम लिया, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लिथियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं आपको ना बताऊं कि इलेक्ट्रॉन सोडियम का है और ये इलेक्ट्रॉन लिथियम का है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? नहीं ना। दैट मीन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो अपने न्यूक्लियाई, अपने एटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो आपके इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर या गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। देखिए जो आपकी कैथोड रेज हैं, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल एज दे रोटेट लाइक लाइट फ्रिक्शनलेस पेडल व्हील। अगर आप क्या करेंगे, आपकी जो पूरी ये ट्यूब है उसके बीच में आप एक पेडल व्हील लगा देंगे, और जब कैथोड रेज इसमें से पास करेंगी वो पेडल जो आपका पेडल व्हील है वो मूव करना शुरू कर देगा, राइट। मतलब पेडल व्हील के साथ कुछ स्ट्राइक हुआ, उसकी वजह से ही आपके व्हील ने मूव करना शुरू किया, और स्ट्राइक हमेशा कोई पार्टिकल होगा। दैट मीन्स आपकी जो रेज हैं वो किसकी बनी हुई हैं, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मासिव मटीरियल की बनी हुई हैं वो। जो आपकी कैथोड रेज है, दे कम्स आउट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड एंड द डायरेक्शन ऑफ एमिशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ एनोड। तो आपकी कैथोड रेज है ये आपके पास कहाँ से आएंगी, देखिए ये आपके पास जो आपकी सरफेस है कैथोड की उसके बिल्कुल जो राइट एंगल होगा वहाँ से आएंगी, और जो डायरेक्शन होगी वो कभी भी आपके एनोड की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जो कैथोड रेज है वो आपके पास कभी भी इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं बनेगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर होना चाहिए, चाहे कितना भी लो हो लेकिन होना चाहिए। जो कैथोड रेज है ऑल्सो दे आयनाइज द गैस इंडिकेटिंग दैट दे आर चार्ज्ड। अगर आपकी कैथोड रेज गैस को आयनाइज करिए, इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स अबाउट कैथोड रेज।